तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मायरे का एपिसोड 4। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो एपिसोड 1 से देखना, और एपिसोड 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि परी कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, वो चले गए। तो मास्टर कहता है कि परी तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर के आता हूँ। और फिर जो है वो चाय लाने के लिए चला जाता है। तो उनके जाने के बाद जिन्यू कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि किसी का मालिक उसे छोड़कर चला गया, उनका इंतजार भी नहीं किया। और यह सब जो है परी को देख करके ही ये बोल रहा होता है, जिन। तो परी कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, और कहती है कि छोड़ो, ऐसे भी तुम्हारा क्या है। और फिर चारों तरफ देखने लगती है और कहती है कि लगभग दोपहर हो चुकी है, यहाँ पर एक भी ग्राहक क्यों नहीं आया है। मतलब ये जो है होटल है, और ये होटल का मालिक मतलब जिन्यू है। इसी से परी कह रही है कि दोपहर हो चुकी है, अभी तक तुम्हारे पास एक भी ग्राहक नहीं आया। तो जिन्यू कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। तभी हम देखते हैं कि मास्टर जो है चाय लेकर के आ जाता है परी को पिलाने के लिए। तो परी फिर एकदम मस्ती से चाय को पीने लगती है, और ये अपना मुंह भी जो है एकदम पागलों की तरह करने लगती है। कभी कभी ये क्यूट की तरह हरकतें करने लगती है। तो जिन्यू से रहा नहीं जाता, और ये पूछने लगता है कि तुम ये बताओ कि चाय कैसी लगी। तो परी कहती है चाय तो बहुत ही बढ़िया था। तो जिन्यू कहता है कि फोकट का चाय किसे नहीं अच्छा लगता है पीने में। तो परी फिर उस चाय को जो है जिन्यू के ऊपर में फेंक देता है, और उनके कपड़े को भी गंदा कर देती है। तो जिन्यू कहने लगता है कि तुमने तो मेरे कपड़े को गंदा कर दिया, अब इसे धोएगा कौन। तो परी कहती है कि ये लो पैसे और धुलवा लेना, जो भी छुट्टे पैसे बचेगा ना तो वो टिप समझ करके तुम ही रख लेना। और यह सब बोल करके जो है पैसे दे करके वहाँ से चली जाती है परी। तो हम फिर वहीं पर ही देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो है कुछ सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं, और वहाँ पर आने के बाद जो है ना सब लोग इधर उधर ढूंढने लगता है। पता नहीं यार ये लोग किसे ढूंढ रहे हैं। तो जिन्यू कहने लगता है कि तुम यहाँ पर किसे ढूंढ रहे हो, और कहता है कि देखो अपने सैनिकों को, इधर उधर उन्होंने मेरे सारे सामान को बिखार भी दिया, और आपकी वजह से मेरा मेहमान भी यहाँ से चला गया। तो सेनापति कहता है कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कोई मेहमान भी आया था। तो जिन्यू कहता है कि आप समझ नहीं रहे हो, आप जब यहाँ पर आए ना तो मेरा मेहमान यहाँ से चला गया डर के मारे। तो सेनापति कहता है कि क्या आपको पैसे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, और कहता है कि देखो मैंने सुना है कि यहाँ पर मास्टर यान आया था। तो जिन्यू कहता है कि मैं नहीं जानता, और कहता है कि अगर मैं जानता भी तो मैं अपने मेहमान का जानकारी नहीं दे सकता किसी को भी। तो सेनापति कहता है कि तुम नहीं बताओगे, ठीक है हम लोग जा रहे हैं। तभी जिन्यू वहाँ से मतलब पिछले बातें इनको याद आने लगता है कि परी ने मेरे साथ क्या क्या था, मतलब कितना ज़्यादा परेशान किया था परी ने मुझे, मतलब किस वगैरह जितना भी सीन हुआ था ना तो सब इनको याद आने लगता है। और सपने से बाहर आने के बाद ये कहने लगता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ जो कि मेरे पास आया था रात में। तो सेनापति कहता है कि वो कौन है। तो जिन्यू कहता है कि वो परी है। तो हमारा सीन चेंज होता है, और हम यहाँ पर मास्टर लू को देखते हैं, जो कि ये वहाँ पर मतलब कुछ लेटर वगैरह मतलब पढ़ रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक बंदा कहने लगता है कि यह पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आप इतनी ज़्यादा ध्यान से इस लेटर को पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि महारानी ने आपको जरूर कुछ खास चीज़ें लिख करके दिया है। तो मास्टर लू कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, महारानी मुझे हमेशा ना कुछ देती रहती है, इनमें सिर्फ काम का बातें लिखा हुआ है, इसी वजह से मैं इसे ध्यान से पढ़ रहा हूँ। और कहता है कि प्लीज़ आप आराम करने के लिए आप अंदर जा सकते हो। तो वह बंदा कहता है कि आप मास्टर हो, मैं आपकी बातों को ज़रूर मानूंगा। तो मास्टर लू कहता है कि फिर तो आपको जाना चाहिए आराम करने के लिए। और फिर वहाँ से सारे लोग मतलब चले जाते हैं, मास्टर लू भी चले जाता है उनके साथ ही। तो वहाँ से हमारा सीन चेंज होता है, और हमें यहाँ पर जिन्यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन्यू परी के होटल में आता है। तो हम देखते हैं कि वो लोग भी फिर अंदर से आ जाते हैं, मतलब परी और सैन्यू। और वो आकर के पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो जिन्यू कहता है कि क्या आप मुझे मछली खिला सकते हो। तो सैन्यू कहता है कि 1000 चांदी लगेगा, और उनमें कोई सा भी छूट नहीं दी जाएगी। तो जिन्यू कहता है कि 1000 चांदी, और कहता है कि 1000 चांदी से तो हम एक पूरा गाँव को खिला सकते हैं, और आप 1000 चांदी मुझसे मांग रहे हो, इतना ज़्यादा पैसे मैं आपको क्यों दूँ, एक सिर्फ एक मछली के लिए। तो परी कहने लगती है कि छोड़ो भी, इनके पास इतना ज़्यादा पैसे कहाँ से आएगा, इनके पास उतना ज़्यादा पैसे नहीं है, और ये हमारे होटल में मछली भी नहीं खा सकते। तो जिन्यू फिर परी को लेकर के उधर चला जाता है, और पता नहीं यार उनके कान में क्या बड़बड़ा देता है यार, मुझे ये भी समझ में नहीं आता। अब भाई साहब पता नहीं यार जिन्यू उनके कान में क्या कह दिया, जो ऐसी बोल रही है कि अब इनसे पैसे नहीं लेना चाहिए। तो सैन्यू कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। तो परी कहता है कि अगर आपको पैसे लेते हो ना तो आपकी जान भी जा सकती है। तो सैन्यू कहने लगता है कि यह तुम क्या बकवास कर रहे हो, और यह सब मतलब बोल करके जो है ना मतलब वो थोड़ा सा डर जाता है सैन्यू, तो वहाँ से वो चला जाता है। तो उनके जाने के बाद परी कहने लगती है जिन्यू से, अगर आप अपने शब्दों को सही से नहीं समझा सकते ना तो मैं आपको यहाँ से आसानी से जाने के लिए नहीं दूंगी। तो जिन्यू फिर इनके करीब आ जाता है, और इनके करीब आने के बाद डायरेक्ट ही भाई साहब उनका हाथ को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद ये कहने लगता है कि मेरा भाई आपसे कुछ पूछताछ करना चाहता है, आप मेरे साथ चलो। तो हमारा सीन चेंज होता है, और हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि परी और जिन्यू खड़े होते हैं। तो वहाँ पर परी कहने लगती है कि आप तो वहाँ पर बड़े बड़े फेंक रहे थे, अभी क्या हुआ, आप डर गए। तो जिन्यू कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। और यहाँ पर आने के बाद जो एक केबड़े में मतलब 1-2 बार ठुठकाता है, तभी अंदर से किसी का आवाज आता है कि आप कौन हो, मतलब इनसे
इनसे पूछता है कि अंदर से मतलब कोई बंदा होगा, तो इनसे पूछने लगता है इन लोगों से कि आप लोग कौन हो। तो जिन्यू कहता है कि बिल्ली के बच्चों ने चूहे को पकड़ लिया। तभी इतना सुनने के बाद ही जो है अंदर का जो आदमी होता है मतलब डायरेक्टली दरवाजे को खोल देता है, मतलब कुछ कोड वगैरह होगा उस दरवाजे का, जब तक अगर आप इस कोड को बोलोगे ना तभी हम दरवाजे को खोलेंगे। और बाहर आने के बाद जो है ना इनको फिर नमस्ते भी करता है वो आदमी, और नमस्ते करने के बाद ये पैसे भी मांगने लगता है। कहता है कि 2 चांदी निकालो। तो जिन्यू कहता है कि तुम्हें किस चीज़ का पैसे चाहिए, ऐसे यार तुम्हें नहीं करना चाहिए, मैं अभी कहाँ से लाऊंगा 2 चांदी। तो आदमी कहता है अगर तुमने मुझे पैसे नहीं देते हो ना तो मैं फिर दरवाजे को नहीं खोलूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े, मैं दरवाजे को खोलूंगा ही नहीं। और फिर एकदम दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है, जैसे लगता है कि भाई साहब इनके बाप का ही ये घर है। तो मजबूरी फिर जिन्यू पैसे निकालता है 2 चांदी और उनको देने लगता है। तो वो आदमी जैसे ही लेता है ना तो जिन्यू फिर अपने हाथ को मतलब छोड़ ही नहीं रहा होता उस पैसे को, मतलब नहीं दे रहा था उनको। तो वो आदमी कहता है अगर तुम्हें अंदर नहीं जाना है ना तो ये पैसे आप खुद ही रख सकते हो, अगर आपको अंदर जाना है ना तो आप मुझे ये पैसे दे सकते हो, नहीं तो आप लोग यहाँ से जा सकते हो। ऐसी वो आदमी अंदर स्पष्ट रूप से बोल देता है। तो बहुत ही ज्यादा सोचने के बाद जिन्यू उसे पैसे दे देता है। तो वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मतलब थोड़ा सा मतलब स्माइल करने लगता है वहाँ पर। तो पैसे ऐसे देने के बाद जिन्यू फिर अंदर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो बंदा जो है फिर से इनको रोक लेता है और कहने लगता है कि 2 चांदी सिर्फ एक ही के लिए था, आप लोग में से मतलब एक ही बंदा अंदर जा सकते हो। तो मैं आप लोगों को हिंदी से समझाता हूँ। इनका कहने का मतलब है कि 200 रुपये में जो है ना बस एक ही आदमी अंदर जा सकते हो। तो होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो ना मतलब देखने के लिए, तो आप लोग जो है ना प्लीज़ एपिसोड 1 से देखो, तभी आप लोगों को इस ड्रामे में कुछ समझ में आने वाला है, क्योंकि ये ड्रामा जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग एपिसोड 1 से देखोगे ना, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि गाइस आप लोग छोड़ नहीं पाओगे फिर इस ड्रामा को। तो जिन्यू कहने लगता है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं यहाँ पर किसी काम के लिए आया हूँ, लेकिन आपको सिर्फ पैसे ही चाहिए, पैसे पैसे। आप क्या करोगे इतना पैसों का, आप पैसे कमाते क्यों नहीं, दूसरे से ऐसे ही ठगते रहते हो, या आप बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो। तो आदमी कहता है कि आप मुझे मेरा काम मत सिखाओ, मुझे अपना काम अच्छी तरीके से करने के लिए आता है, आप बस अपना काम करो, आप यहाँ पर जिस काम के लिए आए हो ना सिर्फ आप वो काम करो, मुझे समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जिन्यू कहता है कि ये आपका गलत तरीका है बात करने का, मतलब थोड़ा सा जो है हिंदी के टाइप में ही मतलब वो बंदा मतलब सामने वाले से बात करने लगता है। उनसे कहने लगता है कि ये जो है आपका गलत तरीका है बात करने के लिए, आप ऐसे कस्टमरों से बात नहीं कर सकते। अगर कोई भी बंदा किसी से मिलने के लिए आया है तो आपको उसे जो है मिलने के लिए देना चाहिए, बल्कि आपको उनसे पैसे नहीं मांगना चाहिए, आप ये बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो। तो ये बंदा कहने लगता है अगर आप मुझे और 200 रुपये दोगे ना तभी मैं आप लोग में से जो है दोनों को मतलब जाने के लिए दूंगा, अगर नहीं देते हो ना तो आप दोनों में से सिर्फ एक को ही अंदर जाने के लिए मिलेगा, तो आप लोग डिसाइड कर सकते हो। तो भाई साहब ये दोनों जो है ना फिर उस बंदे का मुंह देखने लगता है, और अब की दफ़ा जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जिन्यू को, और ये कहने लगता है कि आप यहाँ पर खड़े होकर के दूसरों को लूटने का काम कर रहे हो। तो हमारा एपिसोड जो है ना यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही आप लोग अगर चाहो तो सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगे ना तो वीडियो को लाइक कर देना यार, साथ ही एक कमेंट में बता ही सकते हो कि वीडियो में क्या कमी था नहीं था। आप लोग बताते नहीं हो, आप लोग मुझसे थोड़ा सा रूठ गए हो शायद। आप लोग वीडियो में बता देना कमेंट में कि आप लोगों को मतलब कौन सी गलती मैंने किया। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।